colleagues and my dear associates, my downlines and all our friends. तो मैं पहले से ही बोलना चाहूँगा कि इस कोर में मुझे पहली बार रमेश सर के सामने कुछ बोलने के लिए मौका दिया जा रहा है और वो भी खुद सर मुझे ऑफर कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं सर के सामने भाई बहुत आभारी हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि भाई मुझे ये चांस मिला सर को कुछ बोलने के लिए, और मैं क्या हूँ वो सर को दिखाने के लिए चांस मिला है। क्योंकि दोस्तों जब बिजनेस का शुरुआत से भी मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं बहुत साई टाइप का हूँ, और जैसे कि सभी लोग देखते हैं जानते हैं, और मैं वैसा नहीं हूँ दोस्तों। क्योंकि ये बिजनेस मुझे ऐसा बना दिया है। और मैं तो बोलूँगा इस बिजनेस से पहले मैं बहुत बदमाश था और बहुत शरारत करता था और बहुत जिदखोर था। मतलब एक जिदखोर टाइप का आदमी था मैं। और मेरा मतलब पढ़ाई का बात करूँ तो मैं बहुत बंक मारता था कॉलेज से, और पढ़ाई का एकदम से मुझे मतलब मजा नहीं आता था। और जो भी हो पापा जी मुझे जबरदस्ती करते करते मतलब पढ़ा दिए, और मेरा सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी पास हो गया, और उसके साथ मुझे यहाँ पे छोटा सा नौकरी मिलने लगा, जैसे कि मुझे एनएच डिवीजन में एज ए सिविल इंजीनियर पोस्ट में नौकरी मिला। और वहाँ पे मैं ट्रेनिंग पीरियड में था, और ट्रेनिंग पीरियड में होते हुए ये मतलब ट्रेनिंग पीरियड में ज़्यादा मिलता नहीं था, जैसे कि 6 महीने तक मुझे कुछ मिला नहीं था, तभी मुझे गुस्सा आ गया। और गुस्सा आने पर पापा से पूरा जिद करने लगा कि भाई मेरा कुछ नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं, मुझे तो एक काम दाम करना है ना, ऐसा तो नहीं घर में बैठना है। तो इसीलिए बोले पूछे मुझे क्या करना है तुझे, तो मैंने बोला कि मुझे एक डाउनलोडिंग सेंटर करना है और एक ग्रोसरी आइटम करना है, वैरायटी स्टोर वाला आइटम का दुकान करना है। तो ऐसा बहुत फायदा होता है, बहुत डीटीएच वगैरह ये सब रिचार्ज करूंगा, ऑनलाइन अप्लाई करूंगा तो पैसा अच्छा खासा कमा लूंगा। क्योंकि वहाँ पे मतलब उसी टाइम पे जो कि 2012 के टाइम पे 12 नहीं 2015 के टाइम पे हमारा इंटरनेट बहुत मतलब भारी भरकम से यूज हो रहा था, और उसी टाइम में ये चीज को करने के लिए चाहा जब, और पिताजी को ये प्रस्ताव दिया तो वो भी मान गए, ठीक है अगर करना चाहते हैं तो कर ले। तो मैंने फटाक से एक रूम भाड़ा लिया, और मेरा जो छक्की है जो कि ढाईसाई बड़साई के पास छक्की है, वहीं पे एक दुकान खोल लिया। और ड्यूटी करने जाता था मैं, फिलहाल सुबह 8 बजे से निकलता था और रात को नहीं, इवनिंग को 5 बजे तक आ जाता था। और वो दुकान में एक मेरा भाई बैठता था और वो चलाता था, और आने के बाद मैं रात 12 तक बैठता था। मतलब ऐसे ही मेरा कुछ कमाई हो जाता था। और जैसे कि एक इंजीनियर होने के नाते शर्म भी आता था कि भाई क्या दुकान में बैठूं एक इंजीनियर होते हुए, और लोग तो बहुत बात भी करते हैं। लेकिन जब रात को जब पैसा का खदान, जैसे कि मेरा ड्रॉयर खुलता हूँ और रात में गिनता हूँ ना, पूरा का पूरा बेशरम हो जाता हूँ। और ये जो एक नशा होता है ना कि भाई दुकान में बैठो और नगद पैसा कमाओ, ये सारे के चीज मेरे दिमाग में घुस गया था पूरा। और मैं खाली पैसा 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 ऐसा हो रहा था। और उसी वक्त भी मेरा मतलब नौकरी से कुछ आ नहीं रहा था, तो इसलिए मैं सोच लिया कि भाई मैं टोटली नौकरी ही क्विट करूं, मेरा ट्रेनिंग की कुछ जरूरत नहीं। तो उसी वक्त मैं कुछ ऐसा खोज रहा था कि भाई मुझे ऐसा कुछ काम मिले कि जो जो मैं अपना मर्जी से कर सकूं, किसी का ऑर्डर नहीं मानना पड़ेगा, और मैं खुद ही ऐसा करना चाहूं। जैसे कि मुझे ये बिजनेस करते हुए ही ये थॉट आ गया। तो नौकरी करते हुए मतलब एकदम से विरक्त हो गया, और उसके बाद ये बिजनेस करते हुए मेरा थॉट चेंज हो गया। और जैसे ही थॉट चेंज हुआ वैसे ही, जैसे कि भगवान का मतलब शुक्रिया अदा ऐसा भी करूंगा, क्योंकि जिस टाइम में मैं ये सोचा, जैसे कि आप लोगों ने सभी देखा होगा कि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो मुझे इतना इच्छा हुआ कि वो सारे सारे कायनात मुझको मिलाने की साजिश रच रहा था शायद। तो जैसे कि एक डायलॉग है जो कि मैं सर से सुना था और उसको याद कर लिया था, और ओम शांति ओम फिल्म भी देखा था और उसको बहुत बढ़िया से घुसा था। जैसे कि अगर तुम किसी चीज को बड़ी शिद्दत से साथ पाने की कोशिश करते हो तो ये सारे कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश रचती है। मतलब इसका मायने तो मैं समझ गया।
और वैसे ही मैं जब ये सारे चीज को खोजने लगा कि भाई मुझे ऐसा काम कुछ मिल जाए, तो उसी टाइम पे मेरा एक दोस्त था जो कि मैं उनका वो मेरा सीनियर था, उनका तो नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि ऑलरेडी सब बिजनेस में नहीं है। और उन्हीं के वजह से मुझे एक बार इनविटेशन किया इस बिजनेस के लिए, और मैं उसको ढेर सारा भला बुरा कहा दिया, जैसे कि चेन मार्केटिंग के बारे में खाली सुना था, ये चेन क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है, ये मुझे नॉलेज नहीं था। तो वैसे ही वो जब मुझे बोला, मैं उसको मना कर दिया, और दी 2 3 4 बार उसको मना कर दिया। और मना करने के बाद वो एक दिन आया, और साथ में मेरा किशोर सर थे, जो कि वो मुझे इनविटेशन करने आए थे, और उनका बात मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं राजी हो गया जाने के लिए, प्रोग्राम देखने के लिए, जो भी बालेश्वर में होता था। वहीं पे एक सेंटर था जो कि पहला ही शुरुआत हुआ था, और बालेश्वर में जाके प्लान देखा। देखने के बाद मेरा मतलब काला काला पसीना निकला कि भाई ऐसा भी हो सकता है। एक अगर आदमी चाहता है कि वह अपना सपनों की दुनिया में खोना चाहता है, या अपना आप को इतना मजबूत बनाना चाहता है, ऐसा भी प्रोसेस है क्या, जो कि आदमी ऐसा कर सकता है, हफ्ता 2 लाख कमा सकता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये जैसे ही मुझे अच्छा लगा, और रजिस्ट्रेशन के लिए 500 रुपए जब मांगे, मेरे पास थे, लेकिन मैं मना कर रहा था। और ऐसे ही बहाना मारता था कि भाई नहीं, घर पे जाके दूंगा। लेकिन वहीं पे जो मेरा महागुरु सर है, जो सामने बैठे हैं, वो आए और बोले, मनोज जी, क्या कैसा लग रहा है? मुझे सर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में करूंगा। लेकिन मुझे बहुत बढ़िया तरीके से वो समझाए, और मैं भी समझ गया, और डायरेक्टली 500 रुपए निकाला और रजिस्ट्रेशन कर दिया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद मैं भागा, वहीं से भागा। और भागने के बाद बालेश्वर से नहीं गया था, और कुछ कुछ दूर गया था। दोनों जाने के बाद मेरा वो दोस्त बोला कि भाई, तू तो बिजनेस कैसा लगा बोल। मुझे पूछा, मैं बोला कि हाँ, बहुत बढ़िया लगा, और करना भी चाहता हूँ, और मेरे पास पैसे भी है। लेकिन तेरे से कुछ डाउट क्लियर करना था, और उससे कुछ मेरा निजी जो डाउट था, भाई तू मुझे ज्वाइन किया है, फंसाया नहीं तो, मुझे छोड़ेगा नहीं तो। जब उससे भरोसा लिया, और भरोसा लेने के बाद मैं फट से मान गया। और जो मेरे पास पैसा था, तकरीबन 10,000 के करीब था, और अकाउंट में था, वो भी मुझे पापा पैसे दिए थे कि भाई दुकान का कुछ सामान लाने के लिए। और मैं कुछ उसमें सोचा नहीं था, डायरेक्टली गया और अकाउंट से पैसा निकाला। और उसी वक्त रमेश सर और साथ में सुधीर सर भी आए थे, और साथ में मेरे साथ गए एटीएम में। जैसे ही मैं पैसा निकाला, 9,000, फट से सुधीर सर पकड़ लिए, और गिनने भी नहीं दिया, और बोले कि हाँ मनोज जी, ठीक दिए होंगे। और ऐसे ही मेरा था, और ले गए सारे के सारे पैसे। कितने था मैं भी, हाँ, 9,000 निकाला था, और 9,000 से 9,000 ले गए, कुछ भी पैसा नहीं दिए। और बाद में बोले कि आप अगर कुछ रह जाएगा तो आपको वापस कर देंगे। तो उसी से मेरा ज्वाइनिंग हो गया। और पैसा तो खर्चा कर दिया था, और घर को भी पता नहीं था भाई क्या बोलूं घर पे। तो आके जब पापा को बोला कि भाई मैं एक बिजनेस में हूँ पापा, और मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, और बहुत बढ़िया बिजनेस है। और मैं खाता पेन लेके बैठ गया, और मेरा पिताजी को समझाने लगा। और समझाने के बाद वो खुश हो गए कि हाँ भाई, बहुत बढ़िया है, और चलो अगर चाहते हो तो बिजनेस करो। और वो पापा जी जब राजी हो गए, तो मैंने बोला कि भाई मैं ऑलरेडी डीडी बना चुका हूँ, और आप 2 डीडी दे दो, क्योंकि मेरा मतलब रिस्टार्च हो जाएगा। और मैं ट्रिपल आईडी लेके बिजनेस में घुसा। और जब मैं मैं उस बात को मतलब याद करके मेरा अभी भी बहुत मुझे गर्व महसूस होता है कि भाई मैं एक ऐसा बिजनेस में आया जहाँ पे मुझे मतलब मुझे एक काबिल इंसान बनाया गया, और सभी के नजरों में एक बढ़ावा दिया गया। मैं मुझको तो पता नहीं था कि भाई ऐसा भी मान सम्मान मिलता है। और जब मैं छोटा सा वो रीच जो मुझे अचीवमेंट हुआ था, तभी से मैं एक मतलब मेरे अंदर का एक आग लग गया था। और ऐसा आग कि मेरा पैसा का जो भूख था, वो पूरा का पूरा मिट गया था। और जो मेरा ये मान सम्मान का जो भूख है ना, वो उसी में से बढ़ गया। क्योंकि वो डायमंड, जो कि डायमंड नहीं हुए थे दिलीप सर, वो रूबी के स्टेज में थे, आए थे, और मुझे वो सम्मानित किए थे। और उसका फोटो आज तक भी है मेरे पास। क्योंकि उसी दिन से मेरा थॉट थोड़ा सा चेंज हो गया, और ये मान सम्मान के ऊपर ज्यादा गया। और कुछ दिन बिजनेस के चलने के बाद, जैसे कि होता है सभी का,
ऐसे खिटपिट होता है, बहुत सारे लोगों को अपने आप से ही बोल दिया और वो मतलब मुझे जैसे-तैसे बोलने लगे, "तू फँस गया है, बर्बाद हो जाएगा, चप्पल घूम जाएगा, कुछ नहीं होगा तेरा।" ऐसे ही होके जैसे कि मेरा मन ही खराब हो गया था जब घर को वापस आता था, तो माँ को देखता था और गद्दी में जाके सो के बहुत रोता था। और बोलता था कि भई ये बिज़नेस में फँस गया हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। बस ये 1000 का चेक आता था पहले दोनों जॉइन करने के बाद वो 950 ₹55 का चेक था मेरा। ₹75 का ₹975 का चेक था, उसी को पकड़ के बैठा था। और ऐसे ही 2-3 महीने बीत गए, कोई भी नहीं आया क्योंकि मैं अपना दिमाग लगा रहा था। और दोस्तों इस बिज़नेस में आके इतना मतलब मालूम पड़ा कि भई अकेले में यहाँ पे कुछ नहीं होता है। अपना इंजीनियर दिमाग लगा दिया था, हाँ भाई, भाई मेरा तो बहुत दोस्त हैं, वो तो लग जाएँगे और जिसको भी बोलूँगा वो तो जॉइन हो जाएगा क्योंकि मैं जॉइन हुआ। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हर कोई रिश्तेदार, हर कोई दोस्त यहाँ पे मुझे टोका और मुझे यकीन आ गया कि भाई मेरा यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। और मैं जैसे कि हमारा रूल होता है मॉर्निंग कॉल में बात करना, सीनियर लोगों के से बात करना, मैं बात कर रहा था, लेकिन 3 महीने के बाद मेरा सब कुछ बंद हो गया। और बंद होने के बाद जैसे कि मेरा रोमेश सर थे और प्रदीप सर थे, उनको भी मैं कॉल बंद कर दिया और कॉल किया नहीं। एक दिन एक बार से रमेश सर और प्रदीप सर आए, क्या हुआ? मैंने बोला सर कुछ नहीं सर, अच्छा हूँ, क्या बिज़नेस-विज़नेस नहीं करोगे क्या? हाँ सर, करूँगा सर। तो क्यों और फ़ोन उठाते नहीं हो, करते नहीं हो ट्रेनिंग वगैरह आते नहीं हो? सर थोड़ा-सा मन दुःख हो गया था। क्यों? ना सर कोई जॉइनिंग नहीं हुआ है तो कैसे बिज़नेस करोगे? तो उसी वक़्त सर ने बोला कि ठीक है, अभी जाओ, जो-जो लोग ने आपको मना किया था, उन्हीं में से 5-10 लोगों को बुला लाओ और देखेंगे कैसा जॉइन नहीं होते। और ऐसे ही मैं गया और बुलवाक घूम-घाम के उसमें से 6-7 जन को बुलाया और 3 लोग राज़ी हो गए और आके बैठे और रमेश सर ने प्लान दिखाए और प्लान दिखाने के बाद मेरा वहीं पे 2 तो मना कर दिए कि बाद में बोलेंगे बोल के चले गए। लेकिन एक ने जॉइन किया जो कि ये जन्मो जी का सीनियर जो कि रामचंद्र जी और उसी में से मेरा थोड़ा-सा हौसला बुलंद हुआ कि हाँ भाई अभी तो बिज़नेस होने वाला है। क्योंकि मेरा ये 2-2 सीनियर जो है ना, ये बहुत ताकतवर है, बहुत ज़बरदस्त है भाई, ये जुड़ गए हैं तो भाई मेरा तो बहुत कुछ हो सकता है। ये यकीन आ गया और यकीन आने के बाद मेरे और मैं पीछे मुड़ा कभी नहीं। कभी और पीछे मुड़ के देखा नहीं क्योंकि इनसे इनके आँखों से जो मुझे एक चमक दिखा, मैं अपना अंदर उसको झाँक लिया कि भाई मुझे तो यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मुझे चाहिए तो यही लोग चाहिए भाई मेरा मुझे सक्सेस पाना है, सक्सेस क्या होता है मुझको नहीं मालूम था। बस इतना चाहिए था कि भाई मैं यहाँ पे एक कामयाब इंसान बन सकता हूँ, अपने आप को प्रूव कर सकता हूँ और एक दिन सारा दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकता हूँ। ये मुझे यकीन आ गया। और उसी में से मैं एकदम से साइलेंट हो गया और आज की जो एटीट्यूड है आप देख रहे हो और उसी दिन की वजह से मैं आज का एटीट्यूड यहीं पे रख रहा हूँ इसीलिए जब भी देखता हूँ सर जो भी कुछ बोलते हैं उसको मान लेता हूँ उसमें कोई सवाल नहीं करता हूँ और सवाल नहीं करता हूँ वजह से आज इस मुकाम पे हूँ दोस्तों और बहुत कृपा दृष्टि था मेरा सर के सर मेरे ऊपर जो कि एक दिन का बात बताऊं कि सर जब मेरा सीनियर जब मुझे थोड़ा दिन के बाद छोड़ गया था तो मेरा कुछ रास्ता नहीं था मैं बिजनेस छोड़ूं या मरूं कुछ रास्ता नहीं था लेकिन जैसे कि बहती गंगा में जब एक कुटाखियों का मतलब आसरा होता है कि पिंपड़ी मतलब चींटी का वैसे ही मेरा सीनियर सर जो कि मेरा कृष्ण है भाई रमेश सर मेरा ऐसे ही साथ बन के आए और मुझे बहती नैया से बहती गंगा से उद्धार किए और उसी दिन से मतलब आज तक जो भी कुछ बोले हैं, जो भी कुछ बताए हैं मेरे लिए, मेरे टीम के लिए, मेरे बिज़नेस के लिए एक भी बात को कभी चूका नहीं हूँ और कोई भी विषय पे सवाल नहीं किया हूँ और अगर कोई भी सवाल किया हूँ, उसका मुझे बहुत बढ़िया से जवाब मिला है और जो जवाब मिला है, उसको मैं आज तक भी मतलब मानता रहता हूँ मेरे भगवान के हिसाब से और मैं दोस्तों मैं तो बोलूँगा ये सीनियर जो होता है, ये कृष्ण की तरह होता है जो कि मुझे विश्व रूप दिखा चुके हैं ऑलरेडी और इसको मैं कभी मतलब नकारा नहीं सकता और आज
इन्हीं के बदौलत सर, थैंक यू सर, मेरे ऊपर इतना मतलब कृपा दृष्टि रखने का और करने का सर। और आज इसीलिए सर यहाँ पे हूँ सर। और आगे तक भी सर ऐसा आपका आशीर्वाद रहा तो सर यहाँ पे सर जरूर सर डायमंड बन के तो सर जरूर दिखाऊंगा। और जो मेरा सपना है सर, जो कि मेरा सपना है भाई, हर किसी आदमी के दिल में मेरा एक छाप छोड़ना है। हर गली मोहल्ला में मेरा एक अपना इज्जत होगा। जब यहाँ से निकलूंगा ना दोस्तों, एक शेर निकल रहा है और यही इंसान है जो कि मुझे पहले से बोलता था आजा बिजनेसमैन, लेकिन नहीं आया। आज ये साला करके दिखाया। यही मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए सर। और ये मान सम्मान का जिंदगी सर मेरा एक सपना है। और मैं चाहता हूँ कि भाई एक दिन जो कि जो कि मैं बात बताना भूल गया, वो सर बात तो जरूर बोलूंगा। क्योंकि जब जयबान का पीरियड था और मतलब बिजनेस 3 महीना हुआ था मुझे डायरेक्टली फोन करके बोला गया कि भाई मनोज जी, जयबान का प्रोग्राम हो रहा है, आप जाओगे कि नहीं? सर जयबान क्या होता है? बोले आप जाने के बाद पता चलेगा, ऐसा कुछ थॉट नहीं दिए। तो आप जाओगे कि नहीं जाओगे? मैं बोला सर हाँ जाऊंगा ना सर जरूर। हाँ आपको मिनिमम तो 3,000 रुपये देना पड़ेगा। सर 3,000 रुपये तो थोड़ा मैंने पीछे हट गया और बोला कि सर 3,000 रुपये तो नहीं है, घर से पूछना पड़ेगा और बताना पड़ेगा, फिर क्या होगा नहीं होगा। ऐसा करके घर पे पहुंचा और डायरेक्टली मना कर दिया, सर मेरा 3,000 नहीं होगा सर, और बाकी बाद 7,000 रुपये खर्चा होगा, तो 10,000 रुपये मेरे पास नहीं है सर, नहीं जाऊंगा। तो ऐसा करके सर फिर से फोन किया और बोले कि ठीक है, आप 3,000 रुपये देने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करो, अपना 2-3 हजार रुपये खर्चा होगा जो कि जाने आने का और वहां पर रहने का, उतना इंतजाम कर लो और बाकी का हम इंतजाम कर लेंगे। जाओगे तो? सर ठीक है सर, देखूंगा क्या करूंगा, जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। फिर बाद में मैं खुद फोन करके बोला सर ठीक है सर, मैं जाऊंगा। और मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या मिलने वाला है वहां पे। और मैं जैसे कि बोलूंगा और मतलब ये बोलने का मतलब नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोलूंगा कि मैं थोड़ा सा जैसे कि ड्रिंक करता था पहले। और वैसे ही ट्रेन में जब चढ़ा, मैं बहुत सारा ड्रिंक किया था। मतलब मेरा सीनियर फीनियर सब थे, लेकिन मैं बहुत सारा ड्रिंक किया था। मतलब एकदम ड्रिंक किया था, मैं भाई मस्ती करने जा रहा हूँ ऐसा सोच रहा था। और मुझे सुबह उठने के बाद ऐसे ही ट्रेन में थे, मुझे सर बोले कि भाई आप मनोज बाबू जहाँ जा रहे हो वहां पे क्या मिलने वाला है आपको पता नहीं है। और आप जो कर रहे हो वो आपका नादानी है, लेकिन मुझे यकीन है कि वहां पे आने के बाद ये सारे के सारे आपका चीज चला जाएगा। और मैं बोला कि ठीक है सर, गलती तो हो गया, लेकिन जहां मिलेगा मैं जो देखने जा रहा हूँ, अगर मेरा दिमाग में घुस गया ना सर, मैं तो बोलूंगा यहाँ पे तो कुछ भी कर सकता हूँ मैं। तो जाके जब पहुंचा जयवान, और जयवान का एरिया जो कि मिनिमम 400 फीट के ऊंचाई पर जयदेवगढ़ फोर्ट का जो जयबान था, वहां पे डायमंड लोगों को जब मुकुट पहनाया गया था, उसी में से मेरा मतलब रोंगटे ऐसे थरथराना शुरू हो गया मेरा। मेरे बोला कि भाई ये क्या चीज है भाई, ऐसा भी किसी को सम्मान मिलता है क्या दुनिया में? ऐसे ही तो लोग जन्म होते हैं, ऐसे ही मर जाते हैं। ऐसा ऐसा कोई ऐसा बिजनेस है दुनिया में? ऐसा कोई मतलब इतना भी राजकीय तरीके से किसी का सम्मान किया जाता है क्या? तो मैं देख के चौंक गया और मुझे मतलब 2-3 दिन मुझे नींद नहीं आया। भाई ये कैसा बिजनेस है भाई, ये कैसा चीज है? मुझे तो वही चाहिए। और ये चीज को देखते हुए मुझे मैं सारे लोगों को पूछने लगा, सर ये क्या चीज है सर, मैं ऐसा बन सकता हूँ क्या? मैं ऐसा बन सकता हूँ क्या? ऐसा पूछने लगा तो सर बोले कि भाई आपके अपने ऊपर यकीन है? हाँ वो सर यकीन तो बहुत सारे है। तो बस मेरे साथ जुड़ के रहो भाई, थोड़ा थोड़ा सा ऐसा काम होता जाएगा और एक दिन ऐसा मुकाम आएगा भाई, आप ये पूरा का पूरा चीज छुओगे। तो मैं और भी मेरा विश्वास आ गया कि हाँ भाई, सर बोलते हैं तो जरूर होगा। तो चलो भाई, काम करते जाते हैं, करते जाते हैं, क्या होता है बाद में देखा जाएगा। और तभी जैसे कि नॉलेज का बात आता है, और ये बिजनेस का मेरा टोटली नॉलेज नहीं था, और ये नेटवर्क बिजनेस का ही नॉलेज नहीं था। और थोड़ा थोड़ा सा करके ये बिजनेस को थोड़ा सा सीखा। जैसे कि सर से मुझे मिला एक उपहार के स्वरूप लोक व्यवहार मिला, और बिजनेस का तौर तरीका के बारे में, जैसे कि भाषा का प्रयोग कहाँ से करना है, कैसे करना है, और किस तरीके से बोलने से लोग का मनोरंजन हो सकता है, उनको आयत में कर सकते हो, इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज आया।
और उसी में से मेरा दिमाग को मैं शांत किया और एकदम स्थिर हो गया। और उसी में से मेरा भाषा को प्रयोग को करना शुरू किया और थोड़ा-थोड़ा सा करके ऐसा हैबिट करने लगा। और आज के डेट में जानते हैं तो भाई मैं किस टाइप का बोलता हूँ, क्या करता हूँ तो सब तो जानते हैं। और मेरा भाषा का बहुत गड़बड़ था क्योंकि मैं ओडिया में ज़्यादा बोल नहीं पाता था और मेरा हर वक़्त पाटी फिसलता था। और बस शुरू हो गया तभी से मेरा मतलब एक जानी है और आज तक यही जानी है और आज तक भी चलता रहा हूँ। और कभी बहुत सारे तकलीफ आता है दोस्तों, आया था बहुत सारे, जैसे कि फैमिली में आया था, जैसे कि मेरा फैमिली तो मुझे विश्वास ही नहीं करता था क्योंकि जो भी कोई मैं काम पकड़ता हूँ ना, उसको आधा में ही छोड़ देता हूँ। यही डर सभी के मन में घारता था और बोलते थे कि भाई तू कर पाएगा, ऐसा सोचते थे मेरे। और मैं बस इतना ही बोलता था कि भाई पापा देखते जाओ मैं क्या करता हूँ और आपका तो नाम कभी नीचे नहीं पकाऊंगा। और मतलब नादानी में जो करता था वो तो कर गया था, लेकिन अभी जो करने करने जा रहा हूँ वो सोच समझ कर होशो आवाज में कर रहा हूँ। और पापा ये तो मैं वादा करता हूँ, एक दिन यहाँ पे आपका सर ऊंचा करके दिखाऊंगा। और जो मेरे साथ है ना, जो कि मेरे सीनियर सार लोग हैं, वो तो मेरा भगवान के समान है। और वो मेरे साथ हैं तो भाई मैं किसी भी मुसीबत का सामना कर सकता हूँ। और दोस्तों मैं तो ये बोलूंगा, मेरा कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं था, जैसे कि मेरा मतलब वो इसका कोई मोटिवेशन नहीं दे सकता जैसे कि मैं सत्य जी की तरह, क्योंकि मेरा कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं था। मैं जो भी चाहता था वो हो जाता था। बस मुझे इतना भूखा हूं मैं कि भाई मुझे सम्मान चाहिए और ये सम्मान के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसीलिए दोस्तों आज की डेट में बहुत सारे जगह पे मतलब घूमा हूँ और घूमने का मतलब मुझे बहुत शौक है और नया नया जगह देखने का भी शौक है। और इसीलिए मैं जैसे कि घुसा और यहाँ पे जो मुझे चांस मिला कि भाई इंडिया टूर हो सकता है, तो पहला मेरा इंडिया टूर गोवा था, जो कि मैं नहीं गया था। वो पापा को पिताजी को भेजा था क्योंकि उनका अगर विजन क्लियर हो गया तो मेरा बिजनेस करने का मतलब मौका बहुत ज्यादा हो सकता है। और उसी के साथ बस नेक्स्ट स्टेज मेरा था, जो कि मेरा और एक घूमने का सपना था, जो कि फॉरेन घूमने का सपना देखा था। और उसको घूमने के लिए बहुत मतलब इच्छा था और सामने में बहुत जा रहे थे, घूम रहे थे, लेकिन क्या करूं, उसको पाते पाते मुझको यहाँ पे ऑलरेडी 2.5 साल पूरा हो चुका। और वही सपने को लेके मैं आज तक मतलब दौड़ रहा था और एक मेरा सपना पूरा हो गया, फिर से मेरा मतलब बैंकॉक का सपना पूरा हुआ और मैं घूम के आया और मेरा पिताजी को भी लेके आया, मेरा जो सबसे करीब है। और मैं उनको ये सब दिखाया कि भाई मैं तो उतना भाग्यशाली मतलब मानता हूँ अपने आप को कि भाई आज से मेरा पूर्वज कभी भाई प्लेन में नहीं बैठे थे कि भाई प्लेन में बैठेंगे कभी, ऐसा सोच भी नहीं थे। लेकिन मैं एक इतना खुशनसीब मतलब बचा हूँ कि मेरा पिता को साथ में लेके वो बैंकॉक जब घूम के आया हूँ। और मतलब आज की डेट में बहुत खुश हूँ। और मेरा नेक्स्ट टारगेट तो बहुत सारे हैं, जैसे कि जैसे जैसे ऑफर निकलता है मेरा मन में लड्डू फूटता है और उसको पाने के लिए भाई कोशिश बहुत करता हूँ। लेकिन जैसे कि होता है बिजनेस में तो उतार चढ़ाव रहता ही रहता है। और थोड़ा सा यहाँ पे कुछ गुम हुआ, वहां से कुछ गुम हुआ, लेकिन कभी भी मैं मतलब परेशान नहीं हुआ कि भाई मेरा क्या होगा। बस इतना सोचा कि भाई मैं हूँ, जिंदा हूँ, मेरा सीनियर लोग हैं, भाई मैं तो यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ और यहाँ पे अपना बढ़िया से एक किंगडम बना सकता हूँ, उसको सजाड़ भी सकता हूँ। और सीनियर लोगों का साथ है और मैं यहाँ पे बहुत कुछ बन के दिखा सकता हूँ। और लास्ट में ही बोलता हूँ दोस्तों, मैं एक भुलक्कड़ किस्म का आदमी हूँ और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है मैं जानता नहीं था, लेकिन इस बिजनेस में आके वो मोर भूलना चला गया और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज है यहीं पे सीखा। और ये सार लोगों का आशीर्वाद है कि ये मुझे सीखने को मौका दिया। और आज की डेट में अपना मतलब रियल अगर बोलूं तो मेरा ज्ञान उदय हुआ ये कोर मटीन के वजह से। और यहाँ पे जो कुछ मुझे प्लानिंग मिलता है, जो कुछ मुझे ज्ञान मिलता है, एक्चुअली में नेटवर्क क्या है वहीं पे मुझे पता चला। और बहुत बढ़िया कोर लीडर सब हैं यहाँ पे, मेरा कॉलिग्स हैं, मेरा पार्टनर्स हैं, मेरा फ्रेंड्स हैं, ये सारे के सारे बहुत कोऑपरेटिव हैं।
और बहुत खुश रहते हैं, बहुत मजाक करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। मेरा ये सारे के सारे लोग भाई की तरह लगते हैं मुझे। और जब भी मैं आता हूँ बहुत खुश हो जाता हूँ। और ये पे जो सीनियर का वाणी होता है, मेरा रमेश सर का जो वाणी होता है, ये तो मेरा मतलब प्रसाद के समान है। और इसको मैं मतलब पाल के मतलब मान के चल रहा हूँ और आगे तक भी जाऊंगा। और यहाँ पे जब तक डायमंड डायमंड से ट्रिपल डायमंड जब तक वेनस नहीं बनूंगा, यहाँ पे दम नहीं घुलूंगा सर। सर आपका आशीर्वाद रहेगा तो सर जरूर करके दिखाऊंगा सर। सर थैंक यू सर। थैंक यू सर। ताली होना चाहिए मनोज जी के लिए। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये इतना नहीं है, इनका स्टोरी बहुत ज्यादा है। हाँ, ये तो खाली शॉर्टकट मार दिए। पता नहीं, मैं जब इनके पास जाता था प्लान दिखाने के लिए ना, तो मेरा कंडीशन उस टाइम बहुत खराब था। ठीक है, मतलब ऐसे पैसा मेरे पास पैसा नहीं होते हुए भी ना इनके पास मैं जाता था कि चलो ठीक है, मैं इनके लिए बहुत ज्यादा सेक्रीफाई किया हूँ। सुबह से लेकर इनको पकड़ के घूमता रहता था। याद आता है वो थोड़ी थोड़ी बातें, वो डीडी उठाने का बात है, वो मैं एक्चुअली भूल गया था वो डीडी उठाने के बाद। आपने याद दिला दिए, वो पैसा ने सुधीर सर ने जाके छुड़ा लिए थे आपसे। चलो दे दो जल्दी। छुड़ा के लाके मुझे दे दिए थे। वो सारी बातें हैं। और जयवान में भी जाके बहुत ज्यादा मस्ती और शपथ भी करके आए थे। जयवान में जाके इन लोग को मैंने लेकर, आपका सोते सर भी गए थे और इनका सीनियर भी जो है वो भी गए थे। थोड़ा सा नादानगी से वजह से वो उसका सीनियर छोड़ के चला गया, मनोज जी का। और मतलब कहीं पे ना कहीं पे मुझे ऐसे लगता था बढ़िया से बंदा मिला है, टैलेंटेड है, सब कुछ ठीक ठाक है, थोड़ा सा शाय है और भोला टाइप का है। इसको अगर हैंडल किया जाए, मैनेज किया जाए, ये सही हो जाएगा, मुझे ऐसा लगा। तो इसीलिए मैं इनके लिए बहुत ज्यादा सेक्रीफाई करने के लिए रेडी हो गया। उधर से सत्य बाबू भी उस टाइम ज्वाइन किए थे, वो थोड़ा सा मतलब स्टार्ट होने का पगार में आ गए थे। मैं सोचा कि इनको अभी छोड़ने से ये हैंडल कर लेंगे, अपने आप वो प्लान दिखाते हैं, फॉलो करते हैं, ये तो कर लेते हैं, लेकिन इनके साथ रहना थोड़ा अभी जरूरी पड़ गया था। तो मैंने सर पता नहीं कितना रात गया है, कितना रात गया है, इनका प्लान बारिश ही हो, तूफान हो या फिर मुझे कुछ भी सर हो जाए। याद है एक बात मनोज जी के बारे में। हाँ। मुझे एक बात याद है कि रात को हम यहाँ पे मीटिंग करते थे कलमा में, वो रात में आते थे अकेले हाँ, बरसाई से। ये बात मुझे वो याद है कि बहुत, उनका स्ट्रगल लाइफ। वो रात को भी मीटिंग यहाँ पे आते थे और जैसे जैसे टीम बढ़ता गया, फिर उनका टीम को मैनेज करने के लिए हम भी रात दिन दिखे नहीं। हम भी, प्रदीप सर भी बहुत मेहनत की है। प्रदीप सर उस टाइम मेरे साथ थे पूरा पूरी, इनके साथ भी थे पूरा पूरी। प्रदीप सर को लेके बहुत ज्यादा इनके पीछे पड़ गया था और इनको मतलब उस टाइम इनके पीछे मैं सेक्रीफाई किया था, इसीलिए आज इतना एक कठोर लीडर, मतलब इतना मजबूत लीडर मुझे मिला है। अगर मैं उस टाइम थोड़ा सा भी नेगलेक्ट मेरा दिखा था, मेरे पास पैसा नहीं है जाने का, ये नहीं है, अगर थोड़ा सा भी दिखा देता तो फिर मैं आज इतना दमदार और इतना कॉन्फिडेंट लीडर मैं शायद गवा देता था। ठीक है, तो सबसे बड़ी बड़ी बात है, खुशी का बात है कि इनका घर में जैसे इनका डीडी निकल गया, मतलब हमने सोचा इनका सभी का एक एक डीडी तो होना चाहिए यहाँ पे, तो मांगता है क्योंकि ना पिताजी ने उनका नौकरी किए थे, सरकारी नौकरी किए थे। मैं तो सोचा ये बाप रे, आपको पता है जैसे कि एक घर में अगर किसी का आके डीडी निकल जाता है तो फिर हमने उनको लालच दिखाना शुरू करते हैं, देखो मल्टीपल आईडी, 2 लाख 2 लाख 2 लाख, ऐसे करते करते उनका बहन का, उनका जीजा का, ऐसे करते करते मतलब इनका घर से शायद 11 या 12 के करीब डीडी हुआ है इनका घर से खाली। सर ठीक है ना? सर चलो ठीक है, आपका मतलब स्टोरी तो बहुत जबरदस्त है। मतलब इसको ये करके रखो, कभी जब एमराल्ड बनोगे ना ये सारी चीज आपको बता जाए, पूछा जाएगा, वो बताना सर उस टाइम। सर बहुत सारे हैं सर, इसीलिए शॉर्टकट में सार दिया सर, खत्म कर दिया सर। हाँ, ये टाइम नहीं है। मतलब मुझे अभी भी वो बात याद आ रहा है, मतलब जब बुधवार का टाइम होता था, इतना इतना सब पैसा लाके मैं वहां से रात को 12 बजे 1 बजे बैग में भर्ती करके लेके आता था। ठीक है, वो बात की बात है, वो बाद में बात करेंगे। अभी टाइम को सम्मान देते हुए हम इस मीटिंग को खत्म करेंगे। चलो दोस्तों, ये ऑलरेडी रिकॉर्डिंग हो चुका है, मैं आपको